भांग पी के सो गया गुदड़ी लाल। आप जाने दीजिए ना। तुम्हारी राय मांगी मैंने, हाँ? जाके उस गुदड़ी लाल से पूछो उसकी महारानी शयन कक्ष से बाहर आएगी या नहीं। गुदड़ी लाल, रहने दीजिए ना, अभी नई नई तो शादी हुई है और अभी से आप। अभी से नहीं तो कभी से भाभी। हम भी जब नए नए आए थे तो हमने नहीं की सबकी सेवा। भाई हम तो सोचे थे कि सुबह की आंख खुलेगी तो आरती की गूंज के साथ, पर यहाँ देख लो नवी नवेली के चलते हुए इतनी चिल्ला चिल्ली है कि ओहो कानों में जैसे ना हड़कंप मच गया हो। बड़े भैया ये कैसे सुबह हुई भला, ना चाय ना नाश्ता। हाँ यही तो संस्कार लेकर आई हैं देवी जी दहेज में, नहीं? जी बाबूजी। महारानी नींद से जागी या घर की इज्जत के साथ घोड़े भी बेच के सो रही है? कुछ काम था आपको पूर्वा से? उससे पूछना था कि इस बार जो इलेक्शन है ना उसमें किस पार्टी को वोट दूं। उसे बोलो उठे और सबके लिए चाय बनाए। पर चाय तो बनी हुई है ना बाबूजी। चाय नाश्ता पूरे परिवार के लिए इसी वक्त। अगर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो बाहर का दरवाजा वो रहा। इस घर में रहना है तो मेरे कायदे कानून मानने पड़ेंगे। इस घर में मेरी हर बात माननी होगी, समझा दो उस महारानी को। ये आज सुबह सुबह घर में पतझड़ का मौसम कैसे आ गया है? आज की ब्रेकिंग न्यूज, अम्मा वांट्स टू नो। पूर्वा, आपको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बाबूजी ने जो कहा वो सुना मैं। मतलब अगर मुझे इस घर में रहना है तो रोज सबके लिए चाय और नाश्ता बनाना पड़ेगा। पूरा मुझे तुमसे कुछ कहना होगा तो मैं क्लियरली कह दूंगा। ऐसी कोई शर्त रखी मैंने तुम्हारे सामने? आपके क्लियर करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जिम्मेदारी निभाने और बेमतलब की जिम्मेदारी थोपने में जमीन और आसमान का फर्क होता है वेदांत। अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानती हूँ मैं, पर अगर ऐसे बेमतलब का कुछ भी थोपा जाएगा तो मैं उसे नहीं मानूंगी। तुम्हारे जीने का नजरिया अच्छे से जानता हूं मैं। क्या थोपा मैंने तुम पे? थोपा नहीं है, पर मेरे इस घर में रुकने का डिसीजन तो आप ही ने लिया था ना। और मैंने पूछा भी था आपसे कि क्या आप मेरे साथ इस रिश्ते को निभा पाएंगे? जैसी मैं हूं वैसे हैंडल कर पाएंगे आप? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जो काम तुम नहीं करना चाहती हो वो तुम पे थोपा जाए, ये गलत है। जोर जबरदस्ती से तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता। अब हम जबरदस्ती से घर की बहू से काम करवाएंगे? भाई इतनी भी क्या जल्दी है घर की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपने की? वो कहीं भागी जा रही है?
क्या भरोसा अम्मा, एक बार ही पहले मंडप से तो भाग ही चुकी है, फिर जाने कब उसका भगने का मन कर जाए। अम्मा सीधी बात को जलेबी की तरह घुमाओ मत। घर में रहना है तो काम करना होगा। मैं पहले ही मुफ्तखोरों को खिला रहा हूं। नहीं बाबूजी, पूर्वा इस घर का कोई काम नहीं करेगी। देख लो अम्मा, आपका लल्ला क्या खबर लाया है। पूर्वा इस घर का कोई काम नहीं करेगी। आप तो बहुत बहू बहू करते हो, उसने तो पल्ला ही झाड़ लिया। बाबूजी, क्या आप पूर्वा को संजीवनी सदन की बहू का दर्जा देते हैं? मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, हरगिज नहीं। तो फिर जो जिम्मेदारी घर की बहू की है उसे पूर्वा क्यों निभाए? वेदांत बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या खाक सही बोल रहा है अम्मा? पहले ही वो लड़की क्या कम थू करवा चुकी है, जब उसे बहू का दर्जा देकर खानदान पर दाग लगवा ले। बस यही होना बाकी रह गया था इस घर में। बुआ, तो फिर पूर्वा भी अपनी जगह पे सही हुई ना। वो इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। उस लड़की ने घर में कदम क्या रखा, तेरी जुबान इतनी खुल गई है। बहुत बड़ी गलती करती है। सब लोग अच्छी तरह से सुन लो। अब इस घर में चूल्हा तभी जलेगा जब वो लड़की अपनी औकात में आकर सबके लिए खाना बनाए। रमेश, ये क्या बच्चों जैसी जिद है? ये बच्चों जैसी जिद नहीं है अम्मा, इस घर के मुखिया का फैसला है। गोमती दीदी, अरे नींबू पानी पी लो। जानता हूँ इससे भूख बढ़ेगी, पर कम से कम थोड़ी ताकत तो मिलेगी। हे भगवान, भैया आपको कौन समझाए। आप भी खाली पेट नींबू पानी पीकर ताकत ढूंढ रहे हो, उल्टा एसिडिटी बढ़ जाएगी आपकी। बुआ, जब मैं जी टीवी देखती हूँ ना, भूख प्यास कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, तो लगा फिर। अपने मनपसंद जी चैनल्स देखते रहने के लिए 31 जनवरी से पहले लॉन्च ऑफर में सिर्फ 39 रुपए का किफायती जी फैमिली पैक चुनें, जिसमें ड्रामा है, हंगामा है, गाना है। अरे जल्दी खरीद लो, 39 रुपए में किफायती 23 चैनल। वैसे भी हमारे घर में खाने की गारंटी तो है ही नहीं। जी वेदांत से कहो ना कि कम से कम 31 जनवरी से पहले लॉन्च ऑफर में किफायती जी फैमिली पैक की गारंटी तो ले ही ले। हाँ, मैं रमेश भैया से कहूंगी। कितनी देर से फोन कर रहे हो? तबीयत कैसी है अब आपकी? हेलो हेलो, मिसेस त्रिपाठी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा। देखिए, आप प्लीज मुझे सिर्फ पूर्वा कहिए। हाँ, एक्चुअली मैं डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर वेदांत की टीम में हूँ। आपकी शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस मिसेस पूर्वा। जी सॉरी, पूर्वा। मैंने डॉक्टर वेदांत की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। अब वो ठीक हैं? ठीक है? क्या हुआ है उन्हें? मैं जानती थी, उन्होंने घर पे किसी को नहीं बताया होगा। बस एक यही गलत आदत है उनमें, अपने बारे में किसी को पता लगने ही नहीं देते। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो एक ऑपरेशन के लिए 13 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव करके जयपुर से यहाँ पहुंचे थे। 13 घंटे? ऑपरेशन के लिए कोई और नहीं था क्या? इमरजेंसी ऑपरेशन था और पेशेंट के हस्बैंड भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें सिर्फ डॉक्टर वेदांत पे भरोसा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे सारी रात गाड़ी चला कर आए, क्योंकि ये इनके एथिक्स है। अपनी बात के पक्के डॉक्टर वेदांत। जी, वो आए और फिर उनके लिए कम से कम 24 आवर्स का बेड रेस्ट जरूरी है। वो सबका ख्याल रखते हैं, बस उनके पास अपने लिए समय ही नहीं।
अच्छा हुआ पूर्वा की आपसे बात हो गई। आप प्लीज उनका ध्यान रखिएगा, इतना स्ट्रेस उनके लिए ठीक नहीं। शादीशुदा आदमी के जीवन में अगर कोई स्ट्रेस ना हो तो शादी का क्या फायदा? दादू प्लीज, भाई मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपकी शादी को लेके या स्ट्रेस को लेके कोई थ्योरी सुनने का। आप प्लीज मुझे सोने दीजिए। अरे समस्या है और फिर तू? हाँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, यही कहना चाहते हैं ना आप? आज आपके वेदांत ने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है। मतलब ये कि कभी कभी मुश्किलों में उलझ के उसे सुलझाने से बेहतर है कि उसे बाहर निकल के उसे वक्त पे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे वक्त सब कुछ सुलझा देता है। और अगर वक्त ही सुलझा नहीं सका तो? उलझ गया ना? पता है क्यों? सुलझाते वक्त भी तेरा ध्यान कहीं और था। दादू प्लीज। जिद रमेश की और भूखे पेट रहेंगे बाकी घर वाले। पूर्वा, तू, क्या ये गलत नहीं है? गलत? न जाने कितनी रातें काटी इस घर पर मैंने भूखे पेट। वक्त ने मुझे इस दिन के लिए तैयार किया। अभी आगे देखते हैं वक्त आगे आगे कैसे उलझनों को सुलझाता है। देखने में मजा आएगा। तेरा ये वक्त उलझन को सुलझाएगा या बढ़ाएगा? उनके लिए कम से कम 24 आवर्स का बेड रेस्ट जरूरी है। वो सबका ख्याल रखते हैं, बस उनके पास अपने लिए समय ही नहीं। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वेदांत सब संभाल लेगा। मैं करूंगा मदद तुम्हारी राहुल को ढूंढने में। मेरी जगह पे अगर आपके हस्बैंड होते तो क्या करते? आपकी और मेरी छोड़ी, अगर यहाँ पे कोई भी और हस्बैंड होता तो अपनी वाइफ के लिए वही करता। तो मैंने किया। भाभी जी, आपके पति ग्रेट मैन। सब लोग अच्छी तरह से सुन लो। अब इस घर में चूल्हा तभी जलेगा जब वो लड़की अपनी औकात में आकर सबके लिए खाना बनाएगी। जब तक उस महारानी के दिमाग पे लगा ताला नहीं टूटेगा ना, ये ताला नहीं खुलेगा। उसका काम खाली बैठ के रोटियां तोड़ना नहीं है, इस परिवार को खाना खिलाना है। अब सुनिए ना, ये क्या कर रहे हैं? इस तरह रसोई पर ताला लगाना अपशगुन माना जाता है। अरे हटो पीछे। अम्मा आप इन्हें समझाइए ना। रमेश, मती मारी गई तेरी, ला दे इधर चाबी। अम्मा, मती मेरी नहीं मारी गई, उस गुदड़ी लाल और उसकी घरवाली की मारी गई। सही कह रहे हैं भैया। एक तो राहु की तरफ बिना बुलाए इस घर में घुस आई है, सूप नखा कहीं की। एक सेकंड, सब लोग मिलके पूर्वा के पीछे पड़ गए। लो, आगे अपनी महारानी के पल्लू से बंधे हुए। सब सुन रही है, पर मजाल है एक बार भी शर्म से उसकी आंख झुकी हो। और किस बात की अकड़ है इसमें? अरे भैया बड़े हैं, झुक के माफी ना मांगी जाती उससे? बुआ, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कही, पूर्वा से नहीं। अच्छा, सब चुप। मैं 3 तक गिनूंगी और चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। 1, 2, 3। अम्मा, समझाना है तो उस बेवकूफ लड़की को समझाओ कि पहले मुझसे माफी मांगे, मेरी शर्तें मांगे, वरना चाबी भूल जाओ। संजीवनी सदन में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 बज गए हैं और अब तक चूल्हा नहीं जला। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। मैं नहीं खाऊंगी। एक बार नानी ने बिना कुछ खाए दवा खा ली थी, तो पता है क्या हुआ था? अच्छी बात है ना कि ये एप्पल्स टेबल पर ही दिख गए। प्लीज खा लीजिए ना।
मैं तेरी नानी की तरह इतनी कमजोर नहीं हूँ कि जरा सी बात पे बेहोश हो रहे हो। जा तू, मैं बिजी। देखिए दादी, मुझे पता है आप क्यों ना खाने की जिद कर रही है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे मैं वैसा ही करूंगी। पूर्वा, तुम वही करोगी जो तुम करना चाहती हो। दादी, सॉरी दादी, लेकिन बात मेरे और बाबूजी के बीच की, इसमें पूरा को बीच में लाके। वेदांत, दीवार हमेशा तेरे और रमेश के बीच खड़ी होती आई, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो दीवार गिराना तू जानता है। पर बेटा, इस बार रमेश की जिद की वजह से घर में। दादी, अगर बात मेरी होती तो मैं कब माफी मांग चुका होता, लेकिन आज बात पूर्वा की, और मैंने पूर्वा से वादा किया था कि चाहे मैं उसके नजरिए से सहमत हूं या नहीं, इज्जत जरूर करूंगा। तो अगर बाबूजी की जिद है तो मेरी भी जिद है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि एक शब्द नहीं। जाओ यहां से, जाओ। अब मुझे तू ये बता कि इस समस्या से बाहर निकलने का हल ढूंढा है? एक बार घर का माहौल बिगड़ना शुरू हो गया ना, तो फिर। दादी, आपको मेरे पर भरोसा है ना? अरे भरोसा है, तभी तो हमेशा कहती हूँ वेदांत है ना, वेदांत है ना। पर इस बार वेदांत तू क्या करेगा? तू तो जानता है रमेश की जिद, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार मानने वालों में से नहीं है। प्लीज आइए ना। सॉरी, वो मैं अपने कपड़े टिका रही थी। नहीं, ठीक है। अब जब घर में आई हो तो अपनी जगह तो बनाओगी ना। अब मैं मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बस कपड़े ही तो टिकाने हैं। पूर्वा, एक लड़की जब नए घर में जाती है तो क्या सिर्फ कपड़े टिकाने से वो घर हमारा बन जाता है? आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? पूर्वा, अगर हम रिश्तों में गलतियां निकालेंगे तो रिश्ते बचेंगे ही नहीं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, पर अब तुम संजीवनी सदन की बहू हो। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारा स्वागत एक बेटी की तरह करूं, पर जिन हालातों में शादी हुई है, एक लड़की जब शादी करके किसी घर में जाती है तो उस घर के लिए सिर्फ पत्नी या बहू नहीं होती, उस घर की अन्नपूर्णा भी कहलाती है। और आज उस घर में सुबह से चूल्हा नहीं जला, और चूल्हा उस घर में नहीं जलता जिस घर में किसी की मौत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहू अपने परिवार के लिए अन्नपूर्णा होती है, पर मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि इस घर में मेरी जगह क्या है। एक बार आप एक औरत होने के नाते सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। देखिए, रिश्तों में गलतियां मैं भी नहीं निकालती, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत और समझ रखती हूँ। अगर इतनी समझ है तुम्हें, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो कि अगर तुम्हारे माफी मांग लेने से घर में कलेश खत्म हो रहा है तो माफी मांग लेनी चाहिए। आपको इसमें मेरी गलती दिख रही है, लेकिन जिन्होंने जिद की वो गलती आपको दिख नहीं रही है, या फिर आप देखना ही नहीं चाहती। वो पति है मेरे, उनकी हर बात मानना फर्ज है मेरा। तो फिर मैं भी अपना फर्ज निभा रही हूँ। वेदांत मेरे पति है और मैं बस उनकी बात मानूंगी। मैं तो बस अभी आई हूं, पर वेदांत इस घर में अपनी पूरी लाइफ, ये वक्त वेदांत के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बेटा, तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहिए ना माँ।
जब से शादी करके इस घर में आई हूं तब से अपना हर फर्ज निभाया है, कभी बहू बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी मां बनकर। मगर आज जानता हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। बाबूजी, खबरदार, इस गुजरी लाल को किसी ने खाना दिया तो भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ खोलो, माँ मुझे डर लग रहा है। जितनी कड़वाहट बाबूजी की नफरत में थी, उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपकी ममता में मिला है मुझे। तुझे सब पता था वेदांत? तू कई दिनों तक भूखा रहा है ना? मेरी तो ट्रेनिंग बचपन में ही हो गई थी। मगर इन लोगों को आदत नहीं है। आज सुबह से घर में चूल्हा नहीं चला, रसोई में ताला लगा है। तो आप बताइए माँ, आप क्या चाहती हैं? बेटा मैं भूख के मारे ना प्राण छूट जाएंगे, पर मजाल है उस लड़की की जिद आकर छूटे। वेदांत देखो, संजीवनी सदन तो जंग का मैदान बन के रह गया है। पानीपत की लड़ाई प्रयागराज आ गई है। अब भाई साहब तो हथियार डालने से रहे, तुम ही जरा श्रूप नखा, अब मेरा मतलब है पूर्वा से कहकर शांति संदेश भिजवाओ और खाना लगवाओ। माफी वो मांगता है जिसने कुछ गलत किया, और पूर्वा ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिसके लिए मैं उसे कुछ समझाऊं। वेदांत, मैंने पूर्वा को समझाने की कोशिश की थी। अगर उसने कहा कि वो सिर्फ अपने पति की बात मानेगी, एक बार जाकर उसे समझाओ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं सही को गलत तो नहीं ठहरा सकता ना। बाबूजी की जिद के आगे पूर्वा का फैसला एकदम सही है।